हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली के बारे में। दोस्तों, यह नियमावली 2 दिन पहले बिहार सरकार के कैबिनेट बैठक में इसे पास कर दिया गया है, यानी बहुत ही जल्द अब आपको बहाली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस बहाली में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और कौन सी आयोग इसकी परीक्षा को लेने वाली है, उम्र सीमा क्या होगी, आरक्षण का क्या प्रावधान होगा, इन सारी बातों को जानने के लिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और सारी बातों को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह आपके भविष्य की बात है और आने वाले शिक्षक बहाली में सारी बातें आपको जाननी आवश्यक है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि जो नियमावली जो चल रहा था शिक्षक नियुक्ति का, उसका नाम अब चेंज हो चुका है। नाम दोस्तों हो गया है राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। दोस्तों, इस नियमावली को बिहार राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने पेश किया था और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। दोस्तों, यह जो 17 वर्ष के बाद बहाली में बदलाव किया गया है, तो इसमें काफी बड़े बड़े बदलाव आपको सामने देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह जो नियमावली है, इसमें नियुक्ति प्रक्रिया की बात हुई है, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण की बात हुई है, किसी भी कार्यवाही की बात हुई है और सेवा शर्त की बात हुई है कि सेवा का शर्त क्या होगी शिक्षकों के लिए। और इस नियमावली के तहत लगभग 3 लाख बहाली होने वाली है, 3 लाख पदों पर बहाली होगी। इसमें पीआरटी का भी है, 6 to 8 का भी है, टीजीटी का भी है, सारे बहाली इसके अंदर में शामिल है। अब जो ये बहाली होगी दोस्तों, यह बहाली बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। आप ध्यान रखेंगे, इस बहाली में जो परीक्षा के जो आयोग का चयन हुआ है, वह दोस्तों आयोग कौन सा है? बीपीएससी। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के नाम सुनकर के काफी स्टूडेंट डर चुके हैं भाई कि एग्जाम किस तरह से होगा। तो दोस्तों, आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि इसका जो सिलेबस होगा या फिर जो परीक्षा जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार का होगा, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। अभी आप फिलहाल समझिए कि यह जो परीक्षा जो होगी वह बीपीएससी लेने वाली है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं परीक्षा अच्छा तरह से लिया जाएगा और एक स्टैंडर्ड तौर पर परीक्षा लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में अभी से जुड़ जाएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप परीक्षा मैक्सिमम 3 बार ही दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं, थोड़ा सचेत हो जाइए, थोड़ा अच्छा से पढ़िए, क्योंकि अब वो समय चला गया कि सिर्फ सीटेट पास करने से आपको बिहार में जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको बीपीएससी अच्छा से एग्जाम लेगी, बीपीएससी के एग्जाम को आपको क्रैक करना होगा और सिर्फ क्रैक ही नहीं करना होगा, 3 बार परीक्षा में ही बैठना होगा और उसी के अंदर आपको क्रैक करना होगा, वरना फिर आपका शिक्षक बनने का सपना बिहार में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब राज्य सरकार सीधा नियुक्ति करेगी। देखिए, यही सबसे बड़ा जो बदलाव दोस्तों देखने मिला है, यही देखने मिला है कि अब राज्य सरकार सीधा नियुक्ति करेगी। क्योंकि इससे पहले जो भी नियुक्ति हुआ है, जो पिछले 2 साल पहले जो नियुक्ति हुआ है, उसमें दोस्तों कौन था? पंचायत और नगर निकायों के द्वारा बहाली हुई है, लेकिन अब ये बहाली इनके द्वारा नहीं की जाएगी, इनका अधिकार छीन लिया गया। अब राज्य सरकार सीधा बहाली करेगी। तो इसे देखिए कुछ फायदे भी हैं। फायदे देखिए क्या क्या हैं कि शिक्षकों को राज्य कर्मियों का दर्जा मिलेगा, यानी आप नियमित शिक्षक कहलाएंगे। नियमित शिक्षक यानी आप कोई संविदा शिक्षक नहीं होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप एक रेगुलर राज्य के शिक्षक रहेंगे, राज्य के कर्मी रहेंगे, ठीक है। आपका वेतन भत्ता या अन्य सुविधाएं राज्य सरकार तय करेगी, ना कि नगर निकाय तय करेगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, सरकार का निर्णय इस मामले में सराहनीय है। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि अब आप बिहार में एक अच्छे लेवल पे जॉब करने वाले हैं और आपकी दोस्तों जो सैलरी भी होगी और आपका जो लाइफ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, एक स्टैंडर्ड का होगा। नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनने के लिए देना होगा परीक्षा। अगर यदि अभी जो भी लोग काम कर रहे हैं वहां पे, जितने भी वहां पे नियोजित शिक्षक हैं जो पिछले 2 वर्षों में वहां पे जॉब में लगे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं भी नियमित शिक्षक बन जाऊं, तो उसके लिए उनको भी परीक्षा में बैठना होगा, परीक्षा को पास करना होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए जो बहाली होने वाली है 3 लाख, ये बहाली प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के सभी पदों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल जो है 1 to 5 के लिए 3 लाख पद आ गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे बहाली प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक जितने भी पद शामिल हैं, सारे पदों को मिलाकर 3 लाख बहाली आने की संभावना है। और दोस्तों, ये बहाली कब तक आएगी, क्या सिलेबस होगा, इस पर मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, आप घबराएंगे नहीं। विद्यालय अध्यापक, आप ध्यान रखें कि अब जो है नियोजित शिक्षक या संविदा शिक्षक ना कहला करके आपका नाम दोस्तों क्या होगा? विद्यालय अध्यापक।
यानी एक प्रकार से आपके जो सम्मान की बात है, आपके सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और अब आपका नाम भी बहुत ही प्रतिष्ठित नाम होगा, विद्यालय अध्यापक। दोस्तों ये राज्य का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक कार्यरत हैं, जो पहले से हैं या फिर जो अभी हैं, तो वो लोग जो है कहीं न कहीं प्रतिष्ठा कम मिलने के कारण भी वो लोग मन से काम नहीं करते हैं। और देखिए शिक्षक सभी अच्छे होते हैं, सभी शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा सम्मान के भी भूखा होते हैं। अगर आप सम्मान अगर उनको अच्छा से देंगे तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। ठीक है, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा विषयवार, इस पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि बिहार में महिलाओं के आरक्षण पर काफी जोर दिया जाता है। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो इलेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे वो मुखिया इलेक्शन की बात कर लीजिए, तो यहाँ कैसे पीछे छूट जाएगा, है कि नहीं। तो अगर विद्यालय में किसी भी विषय के लिए बहाली होगी, किसी भी अगर पद के लिए बहाली होगी, तो 50% जो आरक्षण होगा वो महिलाओं को दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हाई स्कूल की बहाली हो रही है और अगर 5000 पद है किसके लिए, मान लीजिए इतिहास विषय के लिए, तो उसमें 2500 पद महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। भारतीय और बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि भाई स्थानीयता लागू हुई है कि नहीं हुई है। तो बिल्कुल हुई है। आप ध्यान रखें कि बिहार का अस्थायी निवासी होना आपको अनिवार्य है, यानी आपका जो डोमिसाइल है वो बिहार राज्य से बना होना चाहिए। यानी आप जो प्रमाण पत्र बनाते हैं जाति आवासीय का, तो आपका आवासीय दोस्तों जो बनना चाहिए वो बिहार राज्य से बना होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अब आते हैं अगले बात पर। देखिए, इस परीक्षा में शामिल होने से पहले आपको सी टेट या बी टेट या इसके बाद अगर कोई बिहार स्टेट टेट लेती है तो उसको पास करना होगा, और उसको पास करने के बाद ही आप इस बहाली के प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप अगर बीएड कर लिए हैं, सिर्फ अगर आप डीएड कर लिए हैं तो आप बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको सी टेट, बी टेट या अब अगर कोई बिहार स्टेट टेट होता है तो उसमें आपको शामिल होकर के उसको पास करना होगा। वो भी कितने अंकों से पास करना होगा, वो जब बहाली आएगी तो उसमें वो बात क्लियर करके लिखा होगा। अब देखिए इसमें उम्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो उम्र की सीमा रखी गई है, क्योंकि अभी तो जो इन्फॉर्मेशन मिला है दोस्तों कि ये बहाली अगर अगस्त में आती है तो अगस्त में उस समय 1 to 5 और 6 to 8 के लिए न्यूनतम वर्ष दोस्तों कितना होना चाहिए, 18। और टीजीटी या अन्य जो बड़े लेवल का जो जॉब होगा उसके लिए आपका उस समय उम्र कितना होना चाहिए था, 21 होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था इस नियमावली के बारे में, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लिख लें। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से लिख करके रख लें। ठीक है, क्योंकि यही इसका पूरा सार है, पूरा इन्फॉर्मेशन है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी और इसमें जो संभावित जो इसका पाठ्यक्रम होगा वो क्या हो सकता है, ताकि आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।